बात देख रहे हैं आप और मैं हूं नरेश शर्मा। लोकसभा चुनावों को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। पॉलिटिकल पार्टियां अपना अपना चुनाव प्रचार कर रही हैं और कई स्टार प्रचारकों को भी जम्मू कश्मीर में लाया जा रहा है। आज अगर बात करें तो आज जम्मू की लोकसभा सीट से जुगल किशोर ने अपना नामांकन दाखिल किया, क्योंकि वो तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बनाए गए हैं। लेकिन आज इस चर्चा में हम बात करेंगे नई जो लोकसभा सीट बनी है डिलिमिटेशन के बाद, यानी कि अनंतनाग राजौरी जो सीट है उस पर अभी तक उम्मीदवार सामने नहीं आए हैं। क्या इसके पीछे पॉलिटिकल पार्टियों की एक खास कोई विशेष कोई रणनीति है, या फिर जो उम्मीदवारों के जो नाम है वो तय नहीं हो रहे हैं? इसके साथ ही हम बात करेंगे गाजीपुर, जी हाँ, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर लोकसभा हलके की। गाजीपुर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वहां से जम्मू कश्मीर के मौजूदा लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा 3 बार लोकसभा सांसद चुने गए और अब की बार उनके बेटे का नाम उम्मीदवार प्रत्याशी के नाम पर चल रहा है। उनको टिकट मिलता है या नहीं मिलता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन सूत्रों के मुताबिक मनोज सिन्हा के जो बेटे हैं उनका नाम सबसे ऊपर चल रहा है उत्तर प्रदेश की गाजीपुर लोकसभा सीट से। हमारे साथ चर्चा के लिए 2 वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, ललित खजूरिया, पवन शर्मा। सबसे पहले मैं पवन शर्मा जी के पास जाऊंगा। अनंतनाग सीट उस पर नज़र है क्योंकि पहली मर्तबा डिलिमिटेशन के बाद ये सीट जो है अस्तित्व में आई है। पूरा जो भूगोल है इसका वो बदला है। टनल के उस पार का जो इलाका है वो भी सीट से जोड़ा गया है। तो अभी तक जो नाम है प्रत्याशियों के नाम वो सामने नहीं आए हैं। इसकी वजह क्या है आपके हिसाब से? वजह इसकी साफ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के साथ समर्थन तो किसी का है ही नहीं, वो अकेले चुनाव में जाएगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस अगर गठबंधन में कोई उम्मीदवार देते हैं तो जाहिर सी बात है कि भाजपा का कैंडिडेट वहाँ पर जितना भी मजबूत होगा उसको वो गठबंधन का कैंडिडेट कड़ी टक्कर देगा। अब तीनों जो गठबंधन की मेन पार्टीज़ हैं और साथ में उनके 2 और जो अंग हैं, जिसे आप सजाद गनी लोन की पार्टी भी कह सकते हो, या फिर कश्मीर केंद्रित कोई अन्य दल जो पीडीपी के साथ या नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़ा हुआ है, उनका गठबंधन अगर एक कैंडिडेट आता है तो यहाँ पर कड़ी टक्कर होगी। अगर वो खुद सभी लड़ते हैं, अपनी अपनी पार्टी से गठबंधन नहीं बनता है, जैसा कि जम्मू में कोई नहीं बन रहा तो कठुआ में भी किसी पार्टी ने, 2 एनसी और पीडीपी ने कोई कैंडिडेट नहीं दिया है, तो जाहिर सी बात है कि गठबंधन इनका अंदर खाते से हो गया होगा। अब उम्मीदवार का नाम अनाउंस करना है। अब ये इंतज़ार किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कौन सा उम्मीदवार मैदान में लाती है। मतलब वेट एंड वॉच दोनों जो पार्टियाँ हैं वो इसके ऊपर अड़े हुए हैं। और मुझे जहाँ तक लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पहले गठबंधन का इंतज़ार कर रहा है कि पहले वो अपना उम्मीदवार घोषित करें इस सीट के लिए, उसके बाद हम देखेंगे कि हमने किसको मैदान में लाना है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास जो उम्मीदवार हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है इस समय। किसको लाएं किसको ना लाएं वो पशोपेश में है, क्योंकि इस सीट के ऊपर जो भी कैंडिडेट आएगा वो एसटी और पहाड़ी दोनों के वोटों को, हाँ, पहाड़ी वोटरों पर मैं आऊंगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी दोनों वोटों के ऊपर अगर वो कब्जा रखता है तो उसको लाया जाएगा। बिल्कुल। तो ये अब इंतजार किया जा रहा है, दोनों एक दूसरे का वेट कर रहे हैं। ललित जी, क्या आपको लगता है कि जो इंडिया अलायंस है जिसमें पीडीपी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है और कांग्रेस है, उनमें बात बन पाएगी अलायंस को लेकर? क्योंकि पीडीपी की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि भैया एक सीट कम से कम उनकी भी बनती है क्योंकि वो भी अलायंस का हिस्सा है। लेकिन जो बयानबाजी हो रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को लेकर, नेशनल कॉन्फ्रेंस खुले तौर पर ये कह रही है कि वो 3 सीटें जो उन्होंने जीती हैं वो हर हाल में भैया अपने 3 कैंडिडेट 3 सीटों पर उतारेगी और पीडीपी के लिए वो कोई भी सीट खाली नहीं छोड़ेगी। तो इंडी अलायंस जो है वो रहा कहाँ पे? वो कहाँ पे ये गठबंधन रहा पे? जो अगर ये गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इकट्ठा हो रहा है, ये पार्टी इकट्ठी हो रही है, तो एनसी ने साफ कहा है कि पिछली मर्तबा भी हमने 3 सीटें जीती थी। भले ही आज ये राजौरी, पुंछ और अनंतनाग अलग सीट बना दी हो, लेकिन वहाँ से जो अनंतनाग से पहले जो सीट थी वहाँ पे तो एनसी के तीनों थे। तो कह रहे थे जब हम
इस पोजीशन पर हैं, हमारे सिटिंग जो एमपीज़ हैं, हम जीत के उस पर तो हम क्यों देंगे। और ज़्यादा इनकी जो लड़ाई है, देखिए हर रीजनल पार्टी जो है वो अपने अस्तित्व के लिए लड़ती है, और कोई भी रीजनल पार्टी ये नहीं चाहेगी कि मैं दूसरी रीजनल पार्टी को एक मौका दूं और उसका अस्तित्व जो है वो दोबारा से उभर कर आ जाए। जैसे आपने देखा होगा बीएसपी और इस पे एसपी, याद होगा जब उनका गठबंधन हुआ था तो मायावती को तो फायदा हुआ था बिल्कुल उस दौरान 2014 में मेरे ख्याल में, है ना। इसमें एक बात, वो ट्रांसफर नहीं हो पाया, वो ट्रांसफर नहीं हो पाया। इसमें एक चीज़ मैं जोड़ूंगा, जैसा ललित ने कहा ना, वो सही बात थी, क्योंकि अब देखिए अभी लोकसभा के चुनाव हो जाएंगे, कैंडिडेट गठबंधन का कोई भी आ गया, अब लड़ाई है कि वर्चस्व कायम रखना है विधानसभा में, क्योंकि आपको रजौरी पुंछ की जितनी भी विधानसभा हैं और साथ में अनंतनाग की, वहाँ पर किसी भी पार्टी का जो एमपी जीत के जाएगा उसका प्रभाव ज़्यादा रहेगा, क्योंकि 18 सीटों पर प्रभाव रहेगा। आप सोचिए। लेकिन देखिए पीडीपी की मैं बात करता हूँ फिर से, क्योंकि पीडीपी का जो महबूबा मुफ्ती हैं, अध्यक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनका जो होम टाउन है वो भी इसी कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है, और उनकी ये पूरी कोशिश है कि भैया कम से कम एक सीट तो इनको मिल जाए, क्योंकि अलायंस का हिस्सा है। अगर आप अलायंस का हिस्सा है, दोनों पार्टियां ये कह भी रही हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी कह रही है और पीडीपी भी कह रही है कि भैया हम लोग इंडिया अलायंस को मजबूत करेंगे। लेकिन भैया मजबूत कैसे होगा अगर आप अपने पार्टनर राज्यों में कितना मजबूत है ये आप देख लीजिए ना। जब अपने अपने अस्तित्व की बारी आती है तो फिर तोड़ देना चाहिए अलायंस, बोल देना चाहिए कि भैया हम अलायंस से लेकिन ये जो अलायंस है ना, ये एक आप कह सकते हैं कि उसका वजूद भी नहीं है, लेकिन खौफ जो है वो सामने वाले के ऊपर रहना चाहिए, अदृश्य। देखो इसका आप अलायंस की बात कर रहे हो ना, इनका अलायंस यहाँ तो दिख रहा है, डोडा कठुआ में दिख रहा है, आपका रजौरी पुंछ में भी, वो तो पिछली बार भी दिखा था, सॉरी जम्मू रजौरी में भी इनका क्लियर जम्मू है कि जम्मू रियासी वाले में कि हम नहीं आएंगे, कठुआ में भी नहीं आएंगे। लेकिन रजौरी अनंतनाग जो है इस सीट के ऊपर, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि शायद पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती को गठबंधन का कैंडिडेट खड़ा ना कर दे, क्योंकि 2-2-1 ये इनका फार्मूला था कि 2 कांग्रेस, 2 नेशनल कॉन्फ्रेंस और 1 पीडीपी। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 3 जीती हुई हैं। वो बार कह रहे हैं उमर अब्दुल्ला साहब का ये कहना है कि कौन सी पार्टी है जो अपना 50% का हिस्सा दे देती है। वो कहते हैं कि हम हारने के लिए सीट किसी के लिए नहीं। 50% कौन पार्टी है जो अपना 50% दे दे कि 6 सीटें लद्दाख की डाल के हम 3 तो दे रहे गठबंधन को, 2 इधर की हो गई, एक लद्दाख की हो गई। तो देखिए खेल, देखिए ये जो लड़ाई है ये कश्मीर में अस्तित्व की लड़ाई है। और दोनों ही पार्टियां एक दूसरे को आरोप लगा रही हैं। लड़ाई आरोप छोड़िए, अस्तित्व की लड़ाई है। मैं नहीं चाहूंगा कि नरेश जो है वो मेरी जगह ले, और नरेश नहीं चाहेगा कि मैं तुम्हारी जगह ले सकूं, क्योंकि तीनों ही पार्टियों को कश्मीर केंद्रित राजनीति का मुख्य बिंदु कहा जाता है। बिल्कुल, तीनों की लड़ाई है। अब कहानी यहाँ पर वर्चस्व की है कि जो आने वाले विधानसभा चुनाव होंगे वहां पर कौन सी पार्टी का जो, लेकिन सर इसी बीच एक चीज है, इस सीट पर एक का करियर बहुत दांव पर है। किसका? वो है रविंद्र रैना का। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि रविंद्र रैना संभावित उम्मीदवारों में चल रहे नाम, हो ना हो। पिछले दिनों रविंद्र रैना ने जो वहां पे दौरे किए, अपनी प्रोफाइल पिक जो लगाई वो श्रीनगर, वो अनंतनाग की लगाई, वहां पर जबरदस्त प्रचार किया। जम्मू में इतना प्रचार नहीं किया जितना उन्होंने वहां पे किया, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि मुझे यहां से कैंडिडेट घोषित किया जा सकता है, क्योंकि पहाड़ियों के लिए कड़ाका कड़सी वाला जो एक का काफी मेहनत की उन्होंने, बहुत मेहनत की सीट पर कर रहे हैं, लगातार कर रही है। और पहाड़ियों के लिए जितनी लड़ाई, मैं कह रहा हूं ये तो केंद्र का फैसला, कड़ाका कड़सी तो है। हाँ। कड़ाका कड़सी वाला जो डायलॉग था रविंद्र रैना का, वो बड़े बार हो चुका है। हाँ। आप वहां के समीकरण देखिए, आप भौगोलिक परिस्थिति जो है पूरी, वो आप रजौरी पुंछ और अनंतनाग की उसके पूरी तरह से नापें, फिर आप देखें कि ये नौशहरा विधानसभा क्षेत्र नहीं है। लेकिन उनको उम्मीद बड़ी है। हाँ, उम्मीद हर कोई व्यक्ति लगा लेता है। मैं उस चीज की बात कर रहा हूँ, आपका पुंछ की जो बेल्ट है, मंडी, लोरन, सुरनकोट, बफलियाज और जो कश्मीर के साथ पीर की गली का एरिया है, इस एरिया में पहाड़ी वर्सेस गुज्जर का मुद्दा जो है ये पिछले काफी सालों से गरमाया रहा है। बीजेपी को काफी उम्मीद है कि पहाड़ियों को जो रिजर्वेशन दिया और अनंतनाग सीट पर पहाड़ियों की अच्छी खासी लग रहा है कि मुद्दा खत्म हो गया। आप रजौरी, अब देखो रजौरी और पुंछ पूरी तरह से रिजर्व है यार, क्लियर फंडा है कि रिजर्वेशन 100% हो गई है, पहाड़ी भी मिल गया,
एसटीबी मिल गया, एलसीबी मिल गया। 3 मेन जो है ना। गुजरों में नाराजगी थी ना कि भैया हमारा जो 10% कोटा वो उसमें चला जाएगा पहाड़ी लेकिन को। सवाल ये है कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन के लिए हो रहा था सारा लड़ाई जो थी नौकरी मेरा की बाद कहने का में, मतलब ये है कि अब पहाड़ी भी खड़ा हो सकता है और गुज्जर बकरवाल भी गुज्जर भी खड़ा हो सकता है। ये है पहाड़ी versus लेकिन गुज्जर। इस सीट पे मैं कह रहा हूँ सबकी निगाहें बेनिफिट किसको मिलेगा, किस पॉलिटिकल पार्टी को मिलेगा? जो कैंडिडेट चुन के देगा उसी मियां अल्ताफ, क्या नाम है उनका, नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो खबरें आई थी, कद्दावर नेता है। कद्दावर नेता मियां अल्ताफ, जो एक धार्मिक नेता भी कहा जा सकता है कि बहुत बड़ी गद्दी है उनके। अगर उनको अनाउंस कर देते हैं अनाउंस करके आप उनके सामने किसी कैंडिडेट को वहां पर लाइए तो बहुत टफ मुश्किल हो है, जाएगी। जीत बहुत टफ है, बहुत ज्यादा जीत tough है। मुश्किल हो जाएगी, ये कह सकते हैं तो बीजेपी की अगर बात करें कि शहनाज गनी का नाम चल रहा है, अरविंद रैना का भी नाम चल रहा है, और ये भी खबर आ रही कोई ब्यूरोक्रेट्स हैं वो नौकरी छोड़ेंगे और वो बीजेपी ज्वाइन करके अनंतनाग से इलेक्शन लड़ेंगे। मुकाबला टफ होगा। अब डिपेंड करता है कि जिस ब्यूरोक्रेट को आप अप्रोच कर रहे हैं वो पहाड़ी ताल्लुक रखता है या एसटी ताल्लुक रखता है। वो मैंने आपको कहा रजौरी पुंछ में पहाड़ी वर्सेस और गुज्जर। इस सीट पर किसी ने चर्चा ही नहीं की। आज मैं सर से बात कर रहा था, मैं कहा सर सब लाल सिंह और डॉक्टर जितेंद्र के ऊपर चर्चा हो रही है या फिर रमन भल्ला हो रही है, मामूली सी चर्चा। मैं कहा इस सीट पे कोई चर्चा नहीं हो रही है, चक्कर क्या है? जबकि इस सीट पर कईयों के दाव लगे हुए हैं, बिल्कुल बड़ा दाव है और बीजेपी की कोशिश है कि भैया इस सीट पे पीडीपी और एनसी का वर्चस्व जो है वो है इस पर लगा हुआ कि अगर ये सीट हार गए तो सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी कामयाब हो गई कश्मीर में इन दोनों पार्टियों का चलता है। एनसी, पीडीपी और बीजेपी की बात कर रहे हैं। हाँ, अरे भाई अगर भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है कश्मीर में तो कमल खिल गया ना। कमल खिल गया। आपने अनंतनाग कश्मीर का नाम दिया है। यानी कि कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की एंट्री हो गई और इसमें दो चीजें बीजेपी कर रही है। और भी है, पीडीपी की दरहाल और मेंढक। दोनों की कोशिश देखिए, इन दोनों पार्टी रीजनल पार्टियों की एक ही कोशिश रहेगी। जैसे कई राज्यों में एक कोशिश रहती है कि आम आदमी पार्टी को नहीं आने देना, कि ये आती है घर में जाके चली जाती है। जब रीजनल पार्टी में कोई मुकाबला होता है या नेशनल पार्टियों में, खासकर कांग्रेस और जहाँ होते हैं वहाँ खत्म कर देती है उन चीज़ों को, जैसे दिल्ली में। और पीडीपी और एनसी भारतीय जनता पार्टी को इसमें पीडीपी और एनसी एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं कि भैया ये बीजेपी को कश्मीर में लाने वाली ये पार्टी है। तो वो बता भी रहे हैं एक दूसरे को, भैया आपने वह उस समय अलायंस किया था। 3 दिन पहले पीडीपी की ओर से इफ्तार पार्टी रखी गई। बिल्कुल, महबूबा मुफ्ती खुद वहाँ पर थी, कांग्रेस के रविंद्र शर्मा थे, बिल्कुल नेशनल कॉन्फ्रेंस के रतनलाल गुप्ता थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही एक और प्रोविंशियल प्रेसिडेंट जो है रह चुके हैं कद्दावर नेता हैं, वो वहाँ पर हैं। कांग्रेस के भी रविंद्र शर्मा के साथ और 2 बड़े नेता आए थे, बीजेपी का कोई नहीं था। मुझे जहाँ तक लग रहा है कि गठबंधन का जो कैंडिडेट है हो सकता है कि महबूबा मुफ्ती को वो वहाँ पर उतार दें। तो अगर महबूबा मुफ्ती उतरती है तो आपको क्या लगता है टक्कर दे पाएगी भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार कौन हो, मैंने तभी कहा ना ये एक दूसरे का वेट कर रहे हैं। अच्छा, कैंडिडेट भी डिपेंड करता है कैंडिडेट पे, फिर उसके बाद किसको लाया जाएगा। और वहां पर मुद्दा रहेगा एसटी एंड पहाड़ी। 7 मई को आपको बता दें कि लेकिन एक और चीज अनंतनाग को 7 मई में इलेक्शन होना है। अच्छा। चुनाव जो मतदान होना है 7 मई को उसमें होना टाइम है ना, टाइम है। लेकिन वेट एंड वॉच, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कई सारे बार कह पहले रहा अनाउंस हूं, कर देती है हम ना बात यहाँ पे कर रहे हैं जम्मू कश्मीर की। रविंदर लेकिन रैना जम्मू कश्मीर के देखिए, साथ आपने ओपनिंग में कहा था गाजीपुर। बिल्कुल मैं गाजीपुर पे आ रहा हूं। आते हैं, लेकिन गाजीपुर पे आओ। एक चीज मान के चलिए, बिल्कुल मैं गाजीपुर रविंद्र रैना की मैं बात कर रहा हूँ। रविंद्र रैना को बड़ी उम्मीद थी कि शायद उन्हें यहाँ से टिकट मिले, जम्मू वाले सीट से नाम भी चल रहा था, फोटो भी बड़ी ज़बरदस्ती चल रही थी उनकी। लेकिन फिर जैसे उन्होंने वहाँ पे शिफ्ट किया खुद को, तो अब ये है कि रविंद्र रैना साहब का भी ये है कि क्या रविंद्र रैना को भारतीय जनता पार्टी वो मटेरियल मानती है, उस कद का नेता मानती है कि भाई साहब हम रविंद्र रैना पर दाव खेलेंगे। हमारे ये अध्यक्ष भी हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, और इनमें एमपी की हम एक झलक देख रहे हैं। तो रविंद्र रैना के लिए ये बहुत आने वाले दिन जो है, मैं कह रहा हूँ एक इम्तिहान है। अगर टिकट मिल गई तो भाई साहब इससे चलता है कि आपका कद कितना बड़ा है भारतीय जनता पार्टी में। चलिए अभी मैं चलो ठीक है, अनंतनाग के बाद अभी उसका मैं इंतजार आता हूँ उत्तर प्रदेश की गाजीपुर लोकसभा सीट से। मैं जैसे मैंने बताया कि भैया इसलिए हम इसकी चर्चा कर रहे हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के जो सुपुत्र हैं उनका नाम प्रत्याशी के तौर पर सबसे ऊपर चल रहा है, और खुद एलजीबी 3 बार इस सीट से सांसद रह चुके हैं।
ललित जी की पूरी नज़र है गाजीपुर से, तो मैं इनको बार बार कहता भी हूँ कि भैया गाजीपुर आप यूपी में क्यों, बोलते नहीं नहीं काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाजीपुर हमारे। इसलिए इम्पोर्टेंट है कि एक वहाँ का पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री, मोदी जी के खास यहाँ पर एलजी हमारे मनोज सिन्हा जी हैं, और मनोज सिन्हा जी की ये कोशिश रहेगी कि मेरी वहाँ पे वापसी हो, कहाँ पर? गाजीपुर में मेरी वापसी हो। क्या चाहते हैं, ये भी टिकट चाहते हैं वहाँ से गाजीपुर से? देखिए हर कोई चाहता है, अब मिले ना मिले कोशिश यही। आप सोचिए 2000 कब इलेक्शन हुए थे इसके यूपी के, जब लेटेस्ट इलेक्शन हुए थे, है ना, 22 में हुए थे मेरे ख्याल। हाँ, तो उसमें क्या हुआ? उसमें ये हुआ, आप इनके चक्कर देखिए, इनके जो टूर थे ना, खासकर पूर्वांचल की तरफ, वहाँ पर आप इनकी वो देखिए, इनकी टूरिंग देखिए, जम्मू में कम, वहाँ पर ज़्यादा थे। मुझे नहीं लगता कि लेकिन वो खुद कहते के लिए थे। एक उनका बयान भी आया कि भैया, तो फिर क्या भीतर बात करने के लिए थे? मुझे आप नहीं लगता कि देखिए, खुद अपनी सीट के लिए गए हों। लेकिन उनका बयान मुझे नहीं लगता। नहीं देखो गाजीपुर की सीट जो है, एक उप राज्यपाल जो संवैधानिक पोस्ट पर बैठे, उनका क्या काम चुनावों के बीच में जाना, ये बताइए। उनका होम तो है ना, वो जाते हैं वो। आप पब्लिक को एड्रेस करना, ये कौन से राज्यपाल या उप राज्यपाल है आज तक मुझे बताइए। चुनावी रैली को संबोधित, चुनावी रैली नहीं होगी ना, चुनावों के बीच में आप जा रहे हो, ये तो टैक्टिक्स है, बात समझिए। यही क्या होता तो, ओहो, एक परिपक्व नेता, एक चुनावी रैली को संबोधित नहीं किया था। चुनावी रैली को मत संबोधित करिए। नॉन पॉलिटिकल प्रोग्राम यही तो है, यही तो सब कुछ है। आप सोचिए ना, उस तासीर को समझिए, उस मौके को समझिए। नहीं तो वहां पर आपको क्या लगता है वो चुनाव प्रचार के लिए गए थे या अपनी सीट के लिए गए थे? और मैं कह रहा हूँ, अरे नहीं, और कुछ समय पहले देखिए, मैं आपको बता, लेकिन फिर भी मैं ये बता रहा हूँ, मैं जम्मू कश्मीर छोड़कर नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं सक्रिय राजनीति में रहूंगा। कब रहोगे? जब 70 साल के हो जाएगा, जब मार्गदर्शन मंडल में चले जाओगे। अच्छा, मतलब ये खुद भी जम्मू रेस कश्मीर में में उपराज्यपाल का जो प्रशासन है, कितने साल हो गए जहां पर एलजी साहब को? पूरे मुझे लगता है 4 साल हो जाएंगे अगस्त में। हो जाएंगे। हाँ, 4 साल का जो टेन्यूर है, आप उसकी तुलना एक एमपी से करें कि आपको लगता है कि उपराज्यपाल का पद जो जम्मू कश्मीर में, मैं ये दावे से कह सकता हूं कि जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल, जम्मू कश्मीर की केंद्र सरकार का, लेकिन गृह मंत्री को छोड़कर कोई भी मंत्री, ये भी ठीक है, उसके बराबर का प्रोटोकॉल नहीं मिलता है। प्रोटोकॉल है ना। कितने साल रहोगे? 1 साल, 2 साल, 5 साल तो नहीं रहोगे ना सर। तो बीच में अगर वहां पर उनके बेटे को मौका मिल जाता है, बेटा तो यही मिल तो जाएगा। फिर सेटिंग, फिर कहिए ना कि सेटिंग हो, बात नहीं समझे आप पवन जी। एक सांसद रहना और जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल रहना, मुझे ये बताओ कितनी देर रहोगे? तो सांसद भी तो कोई मैं यही थोड़ी ना रहेगा। कितनी देर रहोगे? 1 साल भी रहते हैं। हाँ, तो फिर उसके बाद क्या? तो वहां पर बेटा भी तो एमपी बन जाएगा। तो उसके बाद क्या? मैं मतलब बेटा एमपी बन गया तो मैं कहाँ जाऊंगा भाई? आपने मैं राज्यसभा में रहूंगा। इतनी बड़ी यहाँ पर यूपी बड़ी है, यूपी में आप कहीं भी ट्राई कर सकते हो। योगी आदित्यनाथ, सुनिए सर, राज्यसभा से भी ला जा सकते हैं। बहुत से मंडल है। मैं कह रहा हूँ इनके पुत्र क्या नाम है? मार्गदर्शक मंडल तो अभिनव सिन्हा क्या नाम वाला मंडल है ना। तो फिर इसका मतलब अपने बेटे के लिए गोटियां सेट कर रहे हैं। ये परिवारवाद को बढ़ावा देने वाला बात पे भी आ रहा हूँ। ये तो फिर परिवारवाद अगर उनको टिकट मिलते हैं, मैं वही तो कह रहा हूँ, एलजी साहब, इसी परिवारवाद के पीछे तो भाजपा, हर पार्टी इसी परिवारवाद के खिलाफ तो भाजपा ने अपना एजेंडा बुलंद किया हुआ है। इसी परिवारवाद को तो खत्म करने के लिए वो लगातार अटैक कर रहे हैं। अगर एनसी के ऊपर अटैक कर रहे हैं, परिवारवाद पर कर रहे हैं, पीडीपी पर अटैक हो रहा है, परिवारवाद पर हो रहा है, कांग्रेस पर अटैक हो रहा है, परिवारवाद पर जनता पार्टी में तो है भाई साहब। भैया अटैक कर रहे हैं कि कहां पे? टिकट मिलना नहीं मिलना एक अलग चीज है। टिकट मिलना नहीं मिलना, मुझे बताइए, सूत्रों से जो आप खबर है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, उनके बेटे पंकज सिंह वो भी तो विधायक रहे हैं। तो विधायक तो हैं, लेकिन वो बीजेपी के अध्यक्ष नहीं रहे हैं कभी भैया। जरूरी नहीं कि आप अध्यक्ष रहो तो आपका बेटा परिवारवाद की आदमी होता है। आप बीजेपी के परिवारवाद, अगर वो अध्यक्ष नहीं रहे, अध्यक्ष का मतलब ठीक है, अध्यक्ष नहीं रहे। देखो बीजेपी भाजपा के अध्यक्ष कौन थे इससे पहले? देखिए बीजेपी नहीं, राजनाथ सिंह बने अध्यक्ष कभी? आप बताइए। एक मिनट, राजनाथ सिंह बने अध्यक्ष? आप बताइए। राजनाथ सिंह बने अध्यक्ष? राजनाथ सिंह रहे ना, फिर उनका बेटा बना कि नहीं बना विधायक? ओहो, बात ही खत्म।
आपके हिमाचल के गृह मंत्री अमित शाह जी मंत्री थे, उनके बेटे एमपी रहे। हाँ बिल्कुल अनुराग ठाकुर। नहीं नहीं, मैं ये परिवारवाद की बात आप छोड़ दीजिए। आपका ये सवाल था कि जो पार्टी का अध्यक्ष है वो उसका बेटा अगर पार्टी में आ जाए तो वो परिवारवाद। ये नहीं कह रहा, राजनाथ सिंह भी तो रहे। मैं ये नहीं कह रहा कि वो परिवारवाद नहीं है बीजेपी में। मैं वही तो कह रहा हूँ, परिवार में ये क्या पॉलिटिकल पार्टियां ऐसी हैं कि भैया अध्यक्ष रहेगा तो एक ही परिवार का रहेगा, मुख्यमंत्री रहेगा तो उसी परिवार से संबंधित रहेगा। उन्होंने पार्टी तैयार की है ना, राष्ट्रीय स्तर की जो पार्टियां हैं उनमें तो वो जो सहमति होती वही होती है। नहीं, उनका कहने का ये मतलब है कि जैसे पीडीपी के मुफ्ती मोहम्मद मैं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जो राष्ट्र, लेकिन वो रीजनल पार्टी, जो रीजनल पार्टी में वही चलेगा ना। रीजनल पार्टी में तब कांग्रेस में क्या लड़ाई थी? कांग्रेस में क्या था? इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अब खड़गे हैं बीच में पीवी नरसिम्हा राव। लेकिन क्या सीताराम केसरी भी है, लेकिन क्या कभी राजीव गांधी ने कहा कि खुद को कि मैं बन रहा हूँ? तो अगर सिन्हा जी के बेटे को अगर टिकट मिलता है तो क्या बचाव कर पाएंगे? नहीं है। अगर इसमें टिकट मिलती है इसमें क्या बुराई है? मैं वही नहीं कह रहा, मैं यही कह रहा हूँ। अब लड़ाई देखिए, बात उसके लिए मिले ना मिले, बात ये है, बात कोई मसला, मैं बात सवाल इसका नहीं है, क्या बात ये है कि पिताश्री वहां जाने के इच्छुक हैं, अगर हैं सक्रिय राजनीति में। कहा कि मैं सक्रिय राजनीति में रहूंगा और यही एक मौका सक्रिय राजनीति में वापसी करने का। जम्मू कश्मीर में नया तो ये आपका विचार इस तरफ है कि ये इलेक्शन लड़ने गाजीपुर जाएंगे, इसलिए गाजीपुर की सीट अभी तक अनाउंस नहीं हो रही। सितंबर तक तो इलेक्शन हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। हम कौन सी मोहर लगा रहे कि जा रहे हैं लड़ने? मैं कह रहा हूँ कि इच्छा होती है, शायद उनकी ये इच्छा हो शायद हो सकता है उनकी ये इच्छा हो। और दूसरा ये है कि अगर वो वही नहीं, देखो ये अगर आप मोदी जी के कहते हैं ना, एक कहता मैं हनुमान बन, दूसरा कहता मैं उनके साथ मैं बाजू हूं, तीसरा कहता कि उनके हम सिपाही हैं, तो मोदी जी के सिपाही जो है वो मोदी जी के इर्द गिर्द रहेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर। अगर ये सिपाही है तो इनकी इच्छा यही रहेगी कि देखिए ये मोदी जी के कितने करीब माने जाते हैं। आप सोचिए कि जब 2017 में भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ आई थी और 17 की बात, नाम सीएम के तौर पर नाम चल रहा था। आप यूपी की बात कर रहे हो कि केंद्र की बात कर? यूपी की बात कर रहे हैं। सीएम के नाम पे, अरे सीएम के बैठ ही गए थे, मंदिर में चले गए थे और बैठ गए थे बकायदा, लेकिन योगी जी आए और उसके बाद योगी जी के आने के बाद क्या हुआ कि इनको जम्मू कश्मीर छोड़ना पड़ा। और ये भी सुनिए, ये भी नहीं चाहते हैं कि मेरे ऊपर ये एक कह सकते हैं कि ये इल्ज़ाम रहे कि मैं हारा हुआ सांसद और जम्मू कश्मीर में मैं एलजी बन के रहूं, इसलिए शायद वो इस दाग को मिटाना चाहते हैं कि जीतना चाहते हैं, खुद लड़ना चाहते हैं गाजीपुर से एमपी। और अगर बेटे को मिलती है तो फिर यही होगा कि वो कहते हैं पांचों उंगली किसमें घी, पांचों उंगली घी में तो सर कढ़ाई में ऐसा कुछ है ना, तो फिर वो बड़ा अच्छा पिताजी एलजी, पुत्र जी सांसद, अगर उनको सीट मिलती है तो चलिए ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। कुछ चीजें ऐसी हैं, मैं आपको एक चीज और मैं क्लियर कर देता हूँ, आप उसको लेकिन इस सीट पे थोड़ा सा टाइम लूंगा। देखो इस सीट पे निगाहें तभी हैं कि एलजी जी साहब की वजह कि क्या वो घर वापसी करते हैं। गाजीपुर की सीट इसलिए चर्चा में है कि अभी तक अनाउंस नहीं हुई है और हो सकता है कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की इच्छा हो कि मैं सक्रिय राजनीति में आना चाहता हूं, जैसा उन्होंने कहा था कि हो सकता है गाजीपुर से उनको टिकट मिले, अगर नहीं मिलती है तो हो सकता है उनके बेटे को टिकट मिले। ये बीजेपी का वो भी केंद्रीय कमान क्या फैसला लेता है इस पर निर्भर रहता है। सर ये भी है ना, लेकिन इच्छा हर व्यक्ति की होती है। देखिए आप उपराज्यपाल हैं, मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल होना गृह मंत्री को छोड़कर, रक्षा मंत्री को छोड़कर जितने भी आपके मंत्री हैं उससे ज्यादा प्रोटोकॉल जम्मू कश्मीर का। आखिर में कितनी देर रहता है ये बात अलग है। लेकिन अब मैं आता हूं जम्मू कश्मीर पर, क्योंकि अब कंक्लूड भी करेंगे तो रजौरी जो अनंतनाग की सीट है इसके ऊपर सभी पार्टियां एक दूसरे का वेट एंड वॉच की स्थिति में। बिल्कुल वेट एंड वॉच। और दूसरी गाजीपुर में मैं खत्म करूंगा कि जिस तरह से अभी मेनका गांधी को सीट दी, वरुण गांधी को नहीं दी, शायद ये एक संदेश है कि भाई साहब अब ये हो गया, ए को मिलेगी। और अगर यहाँ पर इनके बेटे को नहीं मिलती है तो यहाँ पे उपराज्यपाल ही रहते हैं, तो ये भी एक संदेश होगा कि भले ही आप हमारे जितने क्लोज हैं, जितने आप सांसद रहें, लेकिन सीट हमने एक को ही देनी है। वरुण गांधी की शायद वजह ये भी हो सकती है कि काफी टाइम से वो पार्टी लाइन से अलग चल रहे थे, कई सारे वो बयान ऐसे दे रहे थे पार्टी लाइन से तो गडकरी साहब भी कितने निकल रहे हैं पार्टी लाइन से। तो मैं कह रहा हूँ जितना ज्यादा गडकरी साहब ने सरकार के खुद की सरकार के खिलाफ बोला, मुझे नहीं लगता कोई और बोला,
वरुण गांधी तो सिर्फ किसानों के बारे में बोलते रहे ना, वो जो किसान आंदोलन था। लेकिन वरुण गांधी इतने ताकतवर नेता नहीं है जितने गडकरी साहब। बात उसकी नहीं है, बात है सरकार के खिलाफ कौन चलता है, बात इसकी है। चलिए, बड़ा ये देखना दिलचस्प होगा कि अनंतनाग सीट पर आने वाले दिनों में क्या होता है, क्योंकि अभी तक जो उम्मीदवार हैं वो घोषित नहीं हुए हैं। वेट एंड वॉच की जो अपनाया हुआ है सभी पार्टियों ने। और उत्तर प्रदेश की जो गाजीपुर की सीट है, क्योंकि उसका जम्मू कश्मीर के एलजी के साथ गहरा ताल्लुक है, इसीलिए हम चर्चा कर रहे हैं। और गाजीपुर सीट पर भी हमारी नज़र रहेगी, क्योंकि उसका जम्मू कश्मीर पर जो प्रभाव पड़ सकता है आने वाले दिनों पर, उसका भी हमें उस पर भी नज़र रखनी होगी। फिलहाल इतना ही।